गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सर्वप्रथम हजूर परम संत सतगुरु ताराचंद जी महाराज को कोटि कोटि वंदना, जिन्होंने इस संसार की तपती तीन ताप की अगन से बचा के मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत और प्रतीक देकर इस मार्ग पे लाके और मनुष्य मात्र के उद्देश्य को कामयाब करने का जो सूत्र दिया, उनको कोटि कोटि वंदनम प्रणाम। द्वितीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सतगुरु प्रेमी, भगवान प्रेमी, आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले और धर्म और गुरु में आस्था रखने वालों से मेरी प्रार्थना है कि जिस मनोरथ, उद्देश्य और ध्येय को लेके आप आए हैं, जब तक सत्संग हो आप उसका पूर्ण लाभ उठाएं। सर्वविदित है, आप सभी को इस गुरु पर्व पर गुरु के धाम में एकत्रित होने का, इस महान दिन पर जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा भगवत प्रेमियों के लिए एक विशेष महत्व रखती है। जिस प्रकार से हमारे देश में समय के अनुसार कोई ऋतु परिवर्तन पर जो विशेष त्योहार मनाए जाते हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य उनके पीछे होता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि इस दिन की महत्ता सबसे अधिक दी गई है।
इसी पूर्णिमा के दिन ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसको नाम गुरु पूर्णिमा इसीलिए दिया गया है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये नहीं है कि गुरु पूर्ण, गुरु तो पूर्ण होता ही है, सदा से ही है। जब तक पूर्ण नहीं है तो गुरु नाम ही नहीं है। ये तो शिष्य की पूर्णता के लिए, उनको जागृत करने के लिए और उनका जो भ्रम है उससे जगाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गुरु देवो भव के नाम से संस्कृत भाषा में अनेक जगह आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, या जहां कहीं भी माता पिता का जिक्र आता है तो उसके बाद पूजा के लिए सर्वोच्च स्थान गुरु को ही दिया जाता है। माता पिता को इसलिए हम सम्मान देते हैं कि उनसे यह हमारा शरीर बना है, लेकिन गुरु ने तो हमें इस चक्र से, जो जन्म मरण का इस संसार में एक ऐसा सिस्टम चलता है कि जीव अपने कर्म के बंधन में आके बार बार दुख भोगता है, कहीं कितने कितने इसको कष्ट उठा के अलग अलग योनियों में जाके अलग अलग लोकों में अपने कर्म के लेखे को पूरा करता है, लेकिन बिना गुरु के इस जीव को इस बंधन से मुक्त होने का तरीका नहीं मिलता। इसीलिए गुरु को इतनी महत्ता दी गई है, बल्कि कहा भी गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। अब ये अलग अलग दर्जे दिए गए हमारे देश में। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता मानते हैं, विष्णु जी को पालन कर्ता मानते हैं, तीसरी शक्ति उनको संहार करता मानते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर जो कहे पार ब्रह्म, कि जो ब्रह्म से भी पार की बात है, इस लोक की बात नहीं है। ये रचयिता संसार के त्रिगुणात्मक हैं, तीन गुणों में ही आते हैं, तीन लोक में ही रहते हैं। जो इस जीव के कल्याणार्थ काम करते हैं, उनके निमित्त कर्तव्य है कि रचना को करना, उनका पालन पोषण करना और फिर उसका संहार करके उसका जैसा कर्म है वैसा भुगतवा देना। परंतु ये जीव जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता। जिस प्रकार से लकड़ी बढ़ई के पास चली जाती है, चाहे वो टेढ़ी है, चाहे वो कैसी भी है, लेकिन जब बढ़ई के पास गई, बढ़ई ने उसको छील के काट के उसको रूप दिया, उसको इज्जत सम्मान दी, उसकी कीमत हो गई। लोहा जिस रूप में होता है, भट्टी में गड़ाया जाता है, उसके अंदर जो दूसरे पदार्थ मिले हुए हैं उनको अलग किया जाता है, उस पर अनेक प्रकार की चोटें पड़ती हैं, कुटाई पिटाई घड़ाई होके लोहार उसको एक ऐसा रूप देता है कि जिससे कीमत पा जाता है। सोना भी ऐसे शुद्ध रूप में नहीं होता है, लेकिन जब सुनार के पास जाता है उसको वो घड़ाई करके हर प्रकार से उसकी घिसाई घड़ाई जो भी करना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको चोट भी खानी पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब है इसी प्रकार से अगर ये शिष्य गुरु के पास जाके तन से, मन से, धन से, विचार से और समर्पण भाव से जब गुरु के अर्पण हो जाता है, तो फिर गुरु की जिम्मेवारी बनती है कि वो शिष्य पर हर प्रकार की जो आपदा, विपदा, तकलीफ और जो भी मुसीबतें आती हैं, गुरु उनको हर लेता है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे नहीं चलते हैं, गुरु की महत्ता को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, और जिन्होंने ना इस चीज को कभी परखा है, जिनके विचार भी ऐसे नहीं हैं, और जिनको जगत संसार की कामनाओं ने मार रखा है, उनके लिए ये मार्ग नहीं है।
उन लोगों का जो काल के जीव हैं वो गुरुओं के सन्मुख जाते हैं या सामने से आ भी जाते हैं तो भी वो अपना मुख फेर लेंगे। लेकिन जिनको गुरु पाया है, जिन्होंने गुरु की कीमत और कदर को जाना है, जिन्होंने गुरु के महत्व को समझा है, वो गुरु के चरित्र पर उंगली नहीं उठाते। लेकिन आज जो समय गुजर रहा है इसमें आध्यात्मिकता की दौड़ में कोई नहीं है। संसार के पदार्थों की अंधी दौड़ लगी हुई है, जिनमें पद, प्रतिष्ठा और मान के लिए मान मर्यादाओं को ताक पर रख के ये जीव उस संसार, उस नरक के गड्ढे की ओर भागा जा रहा है। ना इसे अपने जीवन की चिंता है, ना अपने कर्म फल के भोग की परवाह है। लेकिन संसार का खेल है, इसका रचयिता कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई अपना काम भूल जाता है या कोई तरीका छोड़ देता है या अपने नियम को बदल देता है या उनको मर्यादाओं को तोड़ देता है। अगर वो मर्यादा भी तोड़ने पर बाध्य होता है तब भी अपनी मर्यादाओं को तभी तोड़ता है जब उसका कोई भगत उससे अनुनय प्रार्थना करता है। और जब वो मालिक देखता है कि मेरे भक्त को तकलीफ है, अनेक बार हुआ है, जिनके गीत हम गाते हैं किताबों में वो रोचक बातें नहीं हैं, वो उन अध्यात्म प्रेमियों के दिल की कुंठाओं को, भावनाओं को जागृत करने के लिए, कुंठाओं को मिटाने के लिए है कि उनको किसी प्रकार का भ्रम ना पनपे। लेकिन वो ऐसा सस्ता भी नहीं है कि कदम कदम पर आके खड़ा हो। परंतु गुरु जैसी चीज संसार में नहीं है। और गुरु का रूप क्या है? अब गुरु को जानते नहीं हैं, दूर से देखते हैं, सुनी सुनाई बातें कहते हैं, आक्षेप करते हैं, उन पर अनेक प्रकार की उंगलियां उठाते हैं। क्यों? जिन्होंने देखा नहीं, जाना नहीं, जिस चीज से मतलब नहीं है। अरे एक चीज है वो एक प्रकार की नहीं होगी। जमींदार आदमी अनेक अनाज बोता है, एक ही अनाज का नाम है गेहूं, लेकिन उसकी वैरायटी देखोगे कितने मिलेंगे। इसी प्रकार से गुरुओं का भी है, एक ही प्रकार के नहीं है। अगर एक कोई काम कर देता है तो उसमें सभी उस जैसे नहीं हो जाते। लेकिन जिनको जरूरत है अपना काज करने की, वो बुराई की तरफ ध्यान नहीं देखते। वो हमेशा उस मक्खी की तरह से होते हैं जो फूलों पर बैठ के फूलों की शोभा को नष्ट नहीं करते, बल्कि अमृत रूपी शहद को एकत्रित कर देते हैं। जिसको खाने से आनंद आता है, रोगों का इलाज करता है और उसमें किसी को किसी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं होता। लेकिन जो इस मार्ग से भटक जाते हैं और दूसरे रास्ते पर चलते हैं, वो तो गंदगी की मक्खी बन जाते हैं कि गंदी चीजों से गंदे कीटाणुओं को लेके आते हैं। शुद्ध और पवित्र भोजन पर बैठकर उसमें अपने विषाणु छोड़ के उसको रोगीला बनाते हैं। जो खाता है वही बीमार हो जाता है या उसमें बदबू और गंदगी को फैलाते हैं। संतों के पास जो भी जीव जाता है उसको वो यही शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन को संवार, बुराइयों को निकाल, ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाओं को जब तक अपने दिल से नहीं निकाल देगा तब तक इस मार्ग पर चलने का अभ्यासी नहीं हो सकता। इसीलिए तीन चीज मुख्य करके मानी है, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। लेकिन ये चीजें तभी आएंगी जब हम पूर्ण रूपेण गुरु को अपने आप को समर्पण कर देंगे। समर्पण की भावना नहीं आती है। समर्पण भी, हम तो गुरुओं के पास जाते हैं तो भी किसी प्रयोजन के लिए जाते हैं या अपने किसी स्वार्थ के लिए जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। संतों का सहज स्वभाव होता है, कोई किस रूप में भी जाओ, ठग, ठाकुर, चोर सभी उनके पास जाते हैं। गरीब, अमीर, धर्मात्मा, लुटेरे भी जाते हैं। लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं होता, वो सबके काम करते। सहज भाव में जो बरतते हैं वो दूसरों की बुराई नहीं देखते। उनका काम है कि वो अच्छा ही करना और अच्छा करते जाते हैं। लेकिन जिनके पुराने संस्कार अच्छे होते हैं वो उनके अच्छे करने से, उनके पास जाने से, बल्कि उनके संग में रहने से उनको अच्छाई मिलती है, अच्छा सगुन मिलता है और उनके अच्छे परमाणुओं से उसके भी विचार खुद के शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं।
और संतों का काम तो हमेशा ही अच्छाई करना है, दूसरों के लिए भलाई करना है। एक महात्मा कोई था, वो भंडारे के लिए अपना सामान जोड़ रहा था। सामान जोड़ते जोड़ते उसने कहीं से चीनी, कहीं से घी, कहीं से कुछ इकट्ठा किया। उसने सोचा, क्योंकि उसके पास चढ़ावा पूजा आता था, उसने सोचा मैं क्या करूंगा इसका। उन्होंने उसको इकट्ठा करते करते डाकुओं ने सोचा महात्मा की कुटिया छोटी सी, उसने इतना सामान लेके रखा है। एक डाकुओं का एक पार्टी आई और उसका सामान सारा उठाने लगी। कोई सामान इधर उधर था, वो महात्मा ने खुद उठा के दे दिया। वो डाकू हैरान हो गए उनकी इस क्रिया को देख के, कहने लगे कि आपको तो इसका पश्चाताप करना चाहिए, आपको तो उल्टा सीधा हमें बोलना चाहिए, लेकिन आपकी बात को देख के हम हैरान हैं, आप क्या कर रहे हो। कहने लगे क्या बात है। बोले कि आपको तो बिल्कुल ये बात भी नहीं है कि आपका ये थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा किया हुआ हम आज एक ही बार में ले जाएंगे। बोला कि हमें भी तो वही करना था कि हम लोगों को खिलाते, आप भी किसी को खिलाओगे, आप खुद खाओगे, खाएगा, आखिर इसको भूखा खाएगा। सिर्फ विचारों की बात है, भावनाओं की बात है। हम अपने विचारों को किशोर लगाते हैं, सोचते क्या है, करते क्या है। तर्क वितर्क करते हैं तो बुरी बातों की क्यों करते हो, अच्छी बातों की और क्यों नहीं ले जाते। अगर हम अपनी मनोभावना को, अपने विचारों को या अपने तर्क को अगर अच्छाई की ओर लेके जाएंगे, बुरी से बुरी चीज में भी हम अच्छाई खोज लेंगे। हमें दूसरे की बुराई ढूंढने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि गुणग्रही बनो। जहां जाओ गुण को लेके आओ और गुण को त्याग दो वहीं पे, वो हमारे काम की चीज नहीं है।